करनाल वैसे तो अंग्रेजों की गुलामी से 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद पिछले 50 साल से वो कांग्रेस की गुलामी का शिकार हो गया है। जी हाँ, कांग्रेस करनाल को लेकर ऐसे अंधकार के मोड़ में चली गई है जहां बाहरी नेताओं को थोपकर वो करनाल की जनता को लगातार गुलाम करने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे करनाल की सियासी गुलामी की। 1980 के बाद करनाल को कांग्रेस ने गुलामी का जामा पहना दिया है। कांग्रेस ने 1980 के बाद करनाल के संसदीय चुनाव में बाहरी नेताओं को थोपकर करनाल की जनता के हकों पर डाका डालने का काम किया है। जी हाँ, 1980 में करनाल सीट के ऊपर कांग्रेस ने सोनीपत के नेता सिरंजी लाल शर्मा को पहला चुनाव लड़वाने का काम किया और उसके बाद से आज तक 45 साल तक सिरंजी लाल शर्मा के परिवार की लगातार यहाँ पर बादशाहत रही, लगातार यहाँ की जनता उनकी गुलाम रही। सिरंजी लाल शर्मा ने 1980 के बाद 1984, 1979 और 1991 में चुनाव जीतकर सांसद बनने का गौरव हासिल किया। 1996 में वो चुनाव आखिरी लड़ा जिसमें वो हार गए। उसके बाद उनके बेटे कुलदीप शर्मा उनकी जगह पर काबिज हो गए। कुलदीप शर्मा ने टिकट नहीं मिलने पर 2004 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लेकिन वो महज 27,223 वोट हासिल कर पाए, यानी 9 हलकों में 3,000 की एवरेज के हिसाब से ही कुलदीप शर्मा के वोट आए। 2019 में भी कांग्रेस ने कुलदीप शर्मा को प्रत्याशी बनाने का काम किया, लेकिन वो पूरे देश में हार के मामले में नंबर 2 पर रहे और नया रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। कांग्रेस लगातार सिरंजी लाल शर्मा के परिवार पर मेहरबान रही है। पहले हाईकमान के साथ उनके टर्म थे। 2004 के बाद भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कुलदीप शर्मा का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से अपने आप को सुपर पावर बनाने का काम किया, यानी कुरुक्षेत्र से लेकर सोनीपत तक लगातार कुलदीप शर्मा की तुलती बोलती रही। पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में और उनकी सरकार जाने के बाद भी पिछले 10 साल में कुलदीप शर्मा ही करनाल के सुपर पावर रहे हैं। कुलदीप शर्मा के कारण करनाल में कोई दूसरा नेता पनप नहीं पाया। 2004 और 2009 में बेशक से अरविंद शर्मा यहाँ से सांसद बने, वो भी सोनीपत से शिफ्ट होकर आए थे, वो भी पुराने रोहतक जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उस दौर में भी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार होने के कारण तुलती कुलदीप शर्मा की ही बोलती रही। यानी 45 साल तक कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने इस इलाके को, करनाल पार्लियामेंट को गुलाम बनाने का काम किया, बाहरी नेताओं को थोपने का काम किया। इसके बीच में हिसार से बजनाल भी चुनाव लड़ने के लिए 1998 में आए, लेकिन 1999 में चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने करनाल की तरफ रुख नहीं किया। यानी कांग्रेस के लिए करनाल एक ऐसी जगह बन गई है जहां बाहर से नेताओं को लाकर थोप दिया जाता है, करनाल के लोगों के हकों पर डाका डाल दिया जाता है और उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। इस मामले में बीजेपी फिर भी बेहतर रही है। बीजेपी ने 70% प्रत्याशियों को करनाल या पानीपत के इलाके से चुनाव लड़वाया है, जिसके चलते ये नहीं कह सकते कि करनाल के अंदर कांग्रेस की तरह बीजेपी भी सियासी गुलामी के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। भूपेंद्र हुड्डा के बाद अब दीपेंद्र हुड्डा भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं और उन्होंने गुहाना से यहाँ पर दिवानचू बुद्धिराजा को टपकाने का काम कर दिया है। जो नेता कभी भी कांग्रेस के लिए कामयाब नहीं हुए हैं, वो नेता करनाल में आकर थोप दिए जाते हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने चमचे दिवानचू बुद्धिराजा को करनाल पर थोप दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़वाकर यहाँ पर उन्हें स्थापित कर दिया है और अब ये साफ हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का अब नया चेहरा, नया यहाँ पर थानेदार दिवानचू बुद्धिराजा बन गया है, क्योंकि अब कुलदीप शर्मा के साथ हुड्डा फैमिली का मनमुटाव हो गया है। कुलदीप शर्मा अब हुड्डा फैमिली की बुराई कर रहे हैं, इसलिए अब उनकी जगह अगले 30 साल के लिए हुड्डा फैमिली ने यहाँ पर दिवानचू बुद्धिराजा को थोप दिया है। 2029 तक तो कम से कम यहाँ पर दिवानचू बुद्धिराजा की चौधर रहेगी, क्योंकि संविधान बचाओ अभियान के लिए हुड्डा फैमिली ने दिवानचू बुद्धिराजा को ही करनाल पार्लियामेंट का चेयरमैन बनाया है। 2029 में अगर किसी और नेता की चौधर कांग्रेस में आ गई तो ही दिवानचू बुद्धिराजा का पत्ता कट सकता है, वरना 2029 में भी हुड्डा फैमिली की मेहरबानी से दिवानचू बुद्धिराजा ही टिकट के प्रबल दावेदार होंगे। दरअसल करनाल के लोगों को डब्बू मान लिया गया है, करनाल के लोगों की गैरत को दबा हुआ मार लिया गया है। करनाल के लोगों की गैरत भी कहीं न कहीं दफन हो गई है, जो कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशियों का विरोध नहीं करती है। यही वजह है कांग्रेस पिछले 50 साल से करनाल में बाहरी नेताओं को लगातार थोपने का काम कर रही है।
आप करनाल की इस गुलामी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हुड्डा फैमिली ने क्यों कुलदीप शर्मा को यहाँ पर सुपर पावर बना कर रखा, इसके बारे में राय दीजिए। अब देवांशु बुद्धिराजा को करनाल के लोगों पर थोपना क्या जायज कहा जाएगा, इनके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।